अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रसूल अपना पहाड़ी जंगल फैसल फारूक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फ्री पॉडकास्ट। और आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है और इनका नाम है नवीद आरिफ। जी नवीद आरिफ साहब, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आप ठीक है? जी मैं अल्लाह का शुक्र, सब खैर खैरियत। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी दिनों से हमारे चैनल पर वीडियो नहीं आई, उसका ये थे कि कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से हम अपने चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर सके। लेकिन आज हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन और ख़ास मेहमान मौजूद हैं, ग्रेट पर्सनैलिटी मौजूद हैं। तो आप बताएं कि आप सऊदी अरब में आए, आपका जो पूरी हिस्ट्री इस तरह से आप बताएं हमें, कैसे आना हुआ, कैसे आप आए। पहले सुना है आप साइंस में काफ़ी एक महारत रखते हैं, आप साइंटिस्ट हैं। पहले आपने नाम के साथ जोड़ते थे, अब वो चीज़ नहीं रही। इस हवाले से थोड़ा आप बताएं हमें। थैंक यू फैसल साहब, आपके पॉडकास्ट में हमें इन्वाइट किया और थैंक यू। और मेरा जो इधर और सऊदी अरब में आना हुआ, मैं एजुकेशन के बाद कुछ अर्सा वहाँ पर भी थोड़ा वो मुख्तलिफ कंपनीज के साथ या किसी तंजीमात के साथ काम करता रहा। अच्छा। उसके बाद मैं इधर सऊदी अरब में आ गया और यहाँ पर मैंने आगे तमीमी कंपनी को ज्वाइन किया जी। और यहाँ से तकरीबन मेरे 7-8 साल हो गए तमीमी कंपनी में। मुख्तलिफ साइट में काम कर रहे हैं तमीमी की मुख्तलिफ लोकेशन पर और मुख्तलिफ काम भी किया मैंने ये इसमें मुख्तलिफ। हाँ, आपने सऊदी अरब में आए, आपने करियर शुरू किया। लेकिन मेरा जो सवाल करने का मकसद है, किसी दौर में आपको साइंटिस्ट नवीद भी कहा जाता था, इसके पीछे क्या वजह थी? ये क्या रियलिटी थी? साइंस क्या है? इस हवाले से थोड़ा बताएं। जी, साइंस में मेरी इंटरेस्ट ही थी। साइंस और मज़हब को मैंने थोड़ा जब कंपैरिजन किया ना, तो साइंस में मैंने इसीलिए इंटरेस्ट की। साइंस ने जितनी भी आज साइंस का बेसिकली मैं आपको थोड़ा तारुफ करवा दूँ। साइंस है क्या? साइंस एक क्या वो तो नहीं है जो हम साउथ इंडियन मूवीज में देखते हैं? ये आज साइंस ने बेशक इसमें कोई शक नहीं कि तरक्की की। साइंस एक बेसिकली मैं तारुफ करवा दूँ, साइंस एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माने है जानना, मुशाहिदा करना, तजर्बा करना। ऐसा इल्म जो आपको तजर्बात, मुशाहिदात और महफूजात से हासिल होता हो, उसको साइंस कहते हो। इसमें कोई शक नहीं है। साइंस ने जो है ना आज तरक्की जितनी भी की, वो इससे किसी ढकी छुपी नहीं है। आज चाहे इंसान हवाओं में उड़ रहा है या ज़मीन के नीचे सुरंगें निकाल रहा है, ये जितनी भी ये हमारे सामने इलेक्ट्रिक तरक्की है, कुछ भी जितनी भी ये चीज़ें बनी है, ये साइंस की बदौलत है। और आज दुनिया से को ग्लोबल विलेज बना दिया गया साइंस। अच्छा, हमने सुना है कि किसी टाइम में आपने भी काफ़ी इन्वेंशंस की, साइंस में आपका बड़ा महारत रखते थे, आपने काफ़ी इन्वेंशंस की। और इसके हवाले से हम सुना करते थे कि आपका साइंटिस्ट नवीद भी आपको कहा जाता था अपने मोहल्ले में या अपने गांव की सतह पर। तो इसके पीछे क्या था वजह? आपने क्या कोई वाकई में इन्वेंशन की थी या नहीं? सर जी, साइंस में मुख्तलिफ प्रोग्राम हमारे होते रहते थे जी। हमारे स्कूल के उस ड्यूरेशन में भी मुख्तलिफ अपने स्कूल टाइम के अलावा भी साइंस की बोलिए कि साइंस की रिसर्च है हो गई, ये साइंस ने जितनी तरक्की की किस वजह से की, कैसे की, इसका ये हाँ, मैंने सुना है कि आप कोई पानी पे चलने वाली कार बना रहे थे। तो वो कहाँ तक पहुँचा प्रोजेक्ट? जिस तरह हम छोटे बचपन के शौक, जिस तरह वो कभी पानी में, कभी वो जो कहते हैं ना वो नाव कागज की कभी चलती नहीं, वो भी हमने जो है ना उसमें कि वो जब भी मजाक में तौर पर कहे थे मुख्तलिफ, हाँ वो मुख्तलिफ छोटे हम वो खिलौने टाइप इस तरह बनाते थे जी। तो वो बाजू को चलते भी थे, कभी लकड़ी के, कभी मुख्तलिफ पार्ट को जोड़ के उसको खिलौने वगैरह बनाते थे, चलते थे। तो यानी आप कह रहे हैं कि वसाइल की कमी थी या फिर वापस बैरून मुल्क शिफ्ट हो गए, तो हमारे साइंस को पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। जो भी अगर साइंटिस्ट बनना भी चाहे तो उसको ये है कि वैसे वसाइल नहीं मिलते, वैसे इन्वेंशंस के लिए पार्ट्स नहीं मिलते, इतने पैसे वगैरह नहीं होते। तो ये क्या वजह आप समझते हैं? जी बिल्कुल, हमारे मुल्क में आपको बताया इसके बहुत सारी आपकी वजह यही बनी छोड़ने की? जी बिल्कुल, नहीं तो आज हम शायद किसी एक सिर्फ मेरा ही नहीं और भी हमारे साथ बहुत सारे इस तरह बंदे आज कई चैनल पर आपने देखा होगा मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यू होते हैं, मुख्तलिफ लोगों वहाँ पर टैलेंट मौजूद है, लेकिन उसको आगे कोई इसको टैलेंट को जो है ना अप्रिशिएट ना करे, उसको सोलो फैसिलिटी ना हो, तो फिर आपको पता है वो टैलेंट फिर वहीं रह जाता है। ऐसा ही है। तो साइंस के फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन इसके साथ साथ नुकसान भी हमने देखने को मिलते हैं। जी देखें, इसकी क्या वजह? साइंस में जितने मेडिकल के हवाले से और जितने भी साइंस ने तरक्की की टेक्नोलॉजी के हवाले से, ये तो फ़ायदे आपको देखें कि जो कई सफ़र जो कई साल महीने और दिनों में तय होते थे, वह चंद घंटों और मिनटों में तय हो रहे हैं। ये तो एक सफरी या एक इंसान की
सहूलियात के लिए। और मेडिकल और तिब के अंदर जितनी साइंस ने तरक्की की, आज तो देखें आपकी हर किस्म की लेटेस्ट से लेटेस्ट आपको मेडिसिन और दवाएँ जो आपको मिल रही हैं, साइंस ने, ये साइंस की मेहरबानी में होती है। हमने देखा कि बहुत जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं सब मुस्लिम हैं, इसके पीछे आप क्या समझते हैं, क्या वजह हो सकती है? ये सर आप देखें कि बेसिकली मुस्लिम साइंसदानों को आज उस तरह का इंट्रोडक्शन या लोग उनको जानते नहीं। हमारे खुसूम एशिया में देखें या इसको मुस्लिम साइंसदानों, या हम सोचते हैं कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर में या किसी भी फ्लाई ये जो जहाज का जो कंप्यूटर से हो गया या जितनी भी और जो सफरी टेक्नोलॉजी है, जो हम सोचते हैं कि ये जो अंग्रेज या उन्होंने की। हालांकि इसके बेसिकली पीछे हमारे अगर मुस्लिम साइंसदानों को देखा जाए ना, तिब और ये तिब में हमारे मुस्लिम में जो बड़े मशहूर और मारूफ नाम है जिन्हें तिब के अंदर इतनी तरक्की की कि आज भी यूरोप के अंदर उनकी किताबों के ऊपर PhD और उनकी किताबें यूरोप में पढ़ाई जाती है। इसके ऊपर मुझे वो अल्लामा इकबाल का शेर आया याद आ गया कि वो जो देखें किताबें अपनी आबा की देखें यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। तो हमने कुछ हासिल नहीं किया तो उन्होंने इसको स्टडी किया और उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करके आज वो टेक्नोलॉजी की दौलत चांद पर उन्होंने कमर डाली हुई है। तो इससे ये उन्होंने हमारे मुस्लिम साइंसदानों से इससे जो है ना वो उन्होंने फ़ायदा हासिल किया। अच्छा, साइंस के साथ साथ एक और चीज़ का नाम लिया जाता है जुगाड़। ये जुगाड़ क्या है आपकी नज़र में? जुगाड़ बेसिकली इसका साइंस से भी थोड़ा बहुत ताल्लुक है, लेकिन ये किसी का माइंड आप चेक करने के बस वो अपने अपने माइंड का एक तजर्बा हो सकता है जिसको आप जुगाड़ करते हैं। किसी का बस वो जेन का माइंड होता है, कोई किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, कोई किसी चीज़ में ज़्यादा, कोई हो सकता है कोई अपनी किसी प्रोफेशन किसी फील्ड में, कोई ड्राइविंग में इंटरेस्ट होता है, कोई किसी खेल में इंटरेस्ट होता है ज़्यादा, किसी का माइंड किसी बस जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होती है वह उसको अपनी फील्ड में वो अपना माहिर समझता है कि मैं इस फील्ड में बहुत माहिर हूँ। तो उसके बाद वो उसको कोई ऐसा काम कर देता है जिसको हमारे लोग बड़े अप्रिशिएट करते हैं और किसी के ये उसने इसका कैसा अच्छा जुगाड़। हालांकि वो हो सकता है उसकी इतनी एजुकेशन भी ना हो लेकिन अपने शौक और तजर्बे की जो है ना उसकी बिना पर लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि देखो इसने कैसा जुगाड़ किया है, कैसा बंदा था। और सकता है कि इसको नॉर्मल कोई रेडी लगाने वाला, कोई छोटे मोटे काम का वाला, कोई इस तरह बंदा हो तो उसने कोई ऐसा काम कर देखा है जिसकी वजह से लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। यानी आप उन लोगों को टैलेंटेड समझते हैं कि वो भी काफी। मैं कहते हैं कि अगर उनको थोड़ी सी भी अगर रिनवाई या उनको थोड़ी फैसिलिटी या थोड़ी सी उनको गाइड की जाए तो यकीन करें वो टैलेंट जो छुपा हुआ है ना वो बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कश्मीर में साइंस आप कैसे देख रहे हैं हमारे आने वाले दौर में? हमारे मुल्क के अंदर साइंस जो सर हमारा बेसिकली जो साइंस की कमज़ोरी है ना, या जो हमारे मुल्क में जो साइंस सिर्फ एजुकेशन के हद तक पढ़ाई जाती है, इसके ऊपर तजर्बा या वो उस तरह का नहीं है, जिसकी वजह से हम बाकी दुनिया के निस्बत हमारी यानी प्रैक्टिकल में बहुत कमी है, जिसकी वजह जब तक फील्ड में हम किसी चीज़ के ऊपर प्रैक्टिकल नहीं ना करेंगे, एजुकेशन खाली पढ़ लेना और उसको हासिल कर लेना ये आपके फायदे में नहीं थे। किसी भी चीज़ में आप जब तक प्रैक्टिकल उसको जब नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपको उस तरह समझ नहीं आएगी और न उसके ऊपर आपको महारत होगी। अच्छा, क्या साइंस ने तो काफ़ी तरक्की की, जैसे हम देखते हैं एरोप्लेन बन गया, बहरी जहाज बन गए, बहुत बेशुमार। ये तो बहुत पुरानी चीज़ें हो गई हैं, आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, रोबोट, यानी हर चीज़ है। आने वाले दौर में आप क्या समझते हैं इससे ऊपर क्या हो सकता है? सर साइंस जो अभी साइंस को अगर मैं कहूँ कि ये भी साइंस के लिए बोला जाता है कि साइंस ने जितनी भी छलांगें लगाई हैं ना तो वो इसे किसी से वो कम नहीं है, लेकिन जीत साइंस अपनी जो है ना अपना लोहा मनवाने के लिए इससे भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेते हैं। जिस तरह मैं सुनिए हमारे यहाँ आजकल जो पेट्रोल डीजल वगैरह या ऑयल इस्तेमाल होते हैं, आने वाले दौर में मजीद साइंस इसको भी मजीद इसको फास्ट करने के लिए उसके सोलर और इलेक्ट्रिक मुमकिन है, वो गाड़ियों को जो है ना इलेक्ट्रिक बैटरी को उसके ऊपर चला लें या मजीद इसको लेटेस्ट कर लें। आप सेटेलाइट देख लें, अभी देखें आपको हमारा ये रॉकेट और खलाई शटल जो है ना चांद पर तो पहुँच गए, अभी दूसरे जो है ना प्लेनेट के ऊपर वो अभी उधर जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। क्या कुछ अरसे बाद हम अर्थ को छोड़कर मार्स या किसी और प्लेनेट पर भी, या मून पर तो हम चले गए हैं, किसी और प्लेनेट पर भी क्या हम सर्वाइव कर सकेंगे? क्या साइंस इतनी आगे जा सकती है आपके नज़रिए से? साइंस का तो हो सकता है, लेकिन जहाँ पर वो ज़िंदगी जो है ना ज़िंदगी जो है वो लाइफ शायद उस तरह मुमकिन हो जिस तरह प्लेनेट अर्थ के ऊपर जिस तरह फैसिलिटी या जो चीज़ें बाकी सैयारों की निस्बत वहाँ पर हो सकता है हम वो न कर सकें, लेकिन साइंस अभी टेक्नोलॉजी करे हो सकता है आने वाले दौर में मजीद कोई कारनामा दिखा दे साइंस। ऐसा ही है। तो आपका कितना शौक रह गया कि आप वापस साइंस की तरफ आएँ, या जॉब वगैरह छोड़ दें या किसी भी
मैं क्या सर आपको मौका मिले आपको शायद बताऊं, आप। साइंस को ये थोड़ा सा मौजूद, अगर आपको साइंस और मजहब या इस्लाम हो जाता ना, जी फिर ये बहुत इंटरेस्टिंग था। तो खाली आप खाली एक्सप्लेन करें। साइंस, खाली अगर मैं साइंस को देखूँ ना, जी तो साइंस ने जितनी भी टेक्नोलॉजी की है ना, जहाँ पर जाकर साइंस थक के ना, जी तो अपना एंड करके ना, एंड कर दे वहाँ से हमारे इस्लाम की नॉलेज, और वहाँ से इस्लाम अपनी ब्यूटीफुल इस्लाम का चेहरा नज़र आता है वहाँ पर। जी वहाँ से इस्लाम, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी साइंस ने किया ना, ये भी शायद उन्होंने हमारे इस कुरान पाक से भी स्टडी की। मुख्तलिफ हदीस पाक के अंदर भी मुख्तलिफ चीज़ों की इशारतें, जो चीज़ें खुशबरी हैं, या कुरान पाक के अंदर जितनी चीज़ों का जिक्र है उसको भी इन्होंने स्टडी किया और वहाँ से लिया। मसलन कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान पाक मौजूद है कि हमने ज़मीन को खजानों से भर दिया, तो उन्होंने तलाश किया, उनको मिल गए, बेशुमार मिल गए, तेल मिल गया, नबातात मिल गया, जमादात मिल गए, और मुख्तलिफ किस्म के मिल गए, सोने के, चांदी के, हर किस्म के, वो उनको मिल गए। इशारा मौजूद था जी उनको, इशारा मिला, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया, और उनको आज वो सब चीज़ मिल गई। जी माशाल्लाह, आपने बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की। तो आखिरी पैगाम कोई हमारे व्यूअर्स को। मैं अपने तमाम सुनने वालों को यही कहता हूँ कि ये जितनी भी तरक्की आज साइंस ने की है, इसको सिर्फ साइंस, इसको भी, इससे इनकार भी नहीं है, लेकिन इसका हमारे मज़हब से बड़ा गहरा ताल्लुक है। जी हमारे मज़हब से इसलिए इसका गहरा ताल्लुक है कि मज़हब को सदाकत आज साइंस ने बयान कर दी। जिस मज़हब को शायद कहीं आपने देखा कि बड़े बड़े साइंसदान जो है ना, कितने बड़े बड़े साइंसदान गुजरे, लेकिन वो दीन मज़हब और इस्लाम, उनको खुदा ताला की ज़ात शायद इतना कुछ रिसर्च और समझने के बाद, इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी ना समझाई, तो मेरे ख्याल में वो जो है ना, वो अंधे ही रहे। तो इसलिए साइंस के लिए ये भी बोला जाता है मुकाला कि साइंस अंधी है, कि इतनी रिसर्च करने के बाद उनको रब ताला की ज़ात नहीं समझाई। सिर्फ अपने बॉडी और जिस्म के ऊपर इंसान गौर करे ना, तो उसके अपनी बॉडी को ही देख के अल्लाह ताला की कुदरत और शाकर नज़र आता है कि एक इंसान अगर एक छोटा सा टेबल या चेयर या कोई छोटी सी चीज़ बनाता है, तो उसको बनाने वाला वो कोई ना कोई है। तो जो इतना खूबसूरत बदन, ऐसा ही इस इंसान को सिर्फ अपने बॉडी के पार्ट, और इंसान जो अपने जिस्म के ऊपर गौर करे ना, तो साइंस को ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि कोई इसके पीछे बनाने वाली कोई ज़ात है, जो अल्लाह ताला की ज़ात है, जिसका ऊपर हमारा ईमान भी है। साइंस ने उसको आज, अपनी साइंस ने उसकी ताकत बयान की, जो हमारे रब ताला की शान थी। जी बहुत शुक्रिया जी नवीद आरिफ साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। ठीक है सर, फिलहाल इतना। आगे। तो व्यूवर्स देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल फ्री पॉडकास्ट, और लाइक शेयर एंड कमेंट, नेवर फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब।